Good morning, student. Today I am going to teach you various topic of geometrical design of highway. So friend, आज हम geometrical design of highway का कुछ important टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मीडियन, शोल्डर, पार्किंग लेन, बस वाइज, सर्विस रोड, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, गार्ड रेल, वाइथ ऑफ फॉर्मेशन एंड राइट ऑफ वे बाय स्टडी मटेरियल क्लास। आज स्टडी मटेरियल क्लास की वजह से मैं आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मीडियन ऑफ ट्रैफिक और ट्रैफिक सेपरेटर। मीडियन क्या है उसको आज हम बताने जा रहे हैं, और मीडियन को हम लोग ट्रैफिक सेपरेटर भी कहते हैं। मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर। तो चलिए स्टूडेंट चालू करते हैं। इन हाईवे विथ डिवाइडेड carriageway, a median is provided between two sets of traffic lanes intended to divide the traffic moving in opposite direction. तो साथियों, जो हाईवे में एक टू लेन का कैरिजवे को जो डिवाइड करता है, डिवाइडर, उसको मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर हम लोग कहते हैं। फ्रेंड आगे देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ मीडियन इज टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन बिटवीन व्हीकल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एडजेसेंट वे। यदि एक साथ दो लेन में यदि व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, तो हेड ऑफ कोलिजन ना हो, दोनों गाड़ी एक दूसरे से टकराए नहीं, इसके लिए हम लोग ट्रैफिक सेपरेटर बनाते हैं इन हाईवे। सो फ्रेंड, आप लोग यह डायग्राम देख रहे हैं जिसमें मीडियन या फिर हम लोग कह सकते हैं ट्रैफिक सेपरेटर को दिखाया गया है। जैसे साथियों हम लोग देख रहे हैं एक लेन का पेवमेंट है, और इसमें ये जो अटैच है साथियों, ये है मेरा कर्व, इसको हम लोग नाम दिए कर्व। ये है कर्व, ये है कर्व, और साथियों यहाँ पर ये भी है कर्व। तो हम लोग दो एडजेसेंट लेन के बीच में जो डिवाइडर ट्रैफिक सेपरेटर देते हैं, उसी के बारे में आज डिस्कशन होगा। साथियों हम लोग देख रहे हैं दो कर्व है के बीच का डिस्टेंस को हम लोग ट्रैफिक सेपरेटर कहते हैं। साथियों हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक सेपरेटर है, इसमें अक्सर आप लोग देख रहे हैं कि कहीं कहीं पेड़ पौधे लगा रहता है, ट्री है, ये है ट्री। ट्रैफिक सेपरेटर
में कहीं कहीं ट्री लगा रहता है। बाकी हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में साथियों कि 2 लेन है, एडजेसेंट लेन है, एक में व्हीकल आ रहा है, एक में व्हीकल जा रहा है, और इस दोनों जो लेन है पेवमेंट का वो कर्व से कनेक्टेड है, और कर्व से जो दूसरे कर्व का ये दूरी है, यही है ट्रैफिक सेपरेटर। तो साथियों मेरे ख्याल से आप लोगों का ये ट्रैफिक सेपरेटर से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ट्रैफिक सेपरेटर्स। हम लोग साथियों यहाँ देख रहे हैं कि ये कर्व है, कर्व के एक तरफ फुटपाथ दिया हुआ है और साथियों एक तरफ ट्रैफिक सेपरेटर दिया हुआ है। और ध्यान रहना चाहिए कि ट्रैफिक सेपरेटर दो एडजेसेंट लेन के जो बीच का डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग डिवाइडर की तरह यूज करते हैं, उसको हम लोग ट्रैफिक सेपरेटर करते हैं। सो साथियों अब हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, द मीडियन में ऑल्सो सर्व द फ्लोइंग फंक्शन। मीडियन का कुछ फंक्शन है कि why we provide medium in the road. So first point is to protect pedestrian. जो पैदल चलने के लिए यात्री रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है मीडियन। क्या है कि मीडियन प्रोटेक्ट करता है। अब क्या है कि साथियों ये तो सभी लोगों को पता होगा कि एक मीडियन का फिगर देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया होगा कि व्हाट इज मीडियन, व्हाई मीडियन प्रोटेक्ट पेडेस्ट्रियन, दिस इज क्लियर टू ऑल। साथियों हम लोग जानते हैं कि पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाला यात्री रहता है वह एक जगह जहाँ पैदल चलता है, एक लेन में जहाँ पैदल चलता है वहाँ पे व्हीकल नहीं आना चाहिए। अब साथियों हम लोग देख रहे हैं कि यदि हाई पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है और वहाँ पे ट्रैफिक सेपरेटर या हम लोग बोल सकते हैं मीडियम दिया हुआ, तो जो पेडेस्ट्रियन रहेगा उसके लिए यात्रा करना सेफ है। अब नेक्स्ट पॉइंट साथियों, टू सेग्रीगेट स्लो ट्रैफिक। अब साथियों हम लोग तो जान गए कि स्लो ट्रैफिक यदि है तो उसमें भी मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर इज वेरी यूजफुल, हम लोग के लिए बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, टू चैनलाइज ट्रैफिक इनटू स्ट्रीम एट इंटरसेक्शन। अब यदि इंटरसेक्शन हो रहा है, गाड़ी हाईवे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, साथियों इंटरसेक्ट हो गया तो इसमें यदि ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियम रहेगा तो एक चैनल बना देगा, वहाँ पे चैनलाइज कर देगा इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कि जो व्हीकल यहाँ से पास होगा या फिर यहाँ से जो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक चलेगा वो सेफली अपना यात्रा को पूर्ण करे। और साथियों नेक्स्ट पॉइंट है टू सेटल द क्रॉसिंग एंड टर्निंग ट्रैफिक। अब साथियों
जहाँ पर टर्निंग और क्रॉसिंग ट्रैफिक होता है, वहाँ पे भी मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर बहुत यूजफुल होता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो फर्दर। IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। साथियों, IRC इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंड a minimum desirable width of 5 meter of median of rural highway। साथियों, IRC इंडियन रोड कांग्रेस हम लोग को सजेस्ट करता है कि रूरल हाईवे में जो मीडियन का वाइड होना चाहिए वो 5 मीटर होना चाहिए, विच में भी रिड्यूस, और वो कभी कभी कम भी होता है, 2-3 मीटर, वेयर लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पर लैंड रिस्ट्रिक्टेड रहता है। साथियों, लैंड रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब कि कहीं कुछ खाई आ गया या कुछ इम्पोर्टेंट प्लेस आ गया, अगर रूरल हाईवे पे, रूरल एरिया में, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक सेपरेटर का लेंथ कम होके 5 मीटर से 3 मीटर हो जाता है ऑन अर्बन हाईवे। और साथियों, अर्बन हाईवे में द एब्सोल्यूट मिनिमम वाइड ऑफ हाईवे इज 1.2 मीटर एंड डिजायरेबल इज 5 मीटर। साथियों, अर्बन हाईवे में मीन्स अर्बन एरिया में जो वाइड चौड़ाई ऑफ मीडियन का जो वाइड होता है साथियों 1.2 मीटर होता है। मिनिमम वे लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे लैंड का वाइड बढ़ा नहीं सकते, वहाँ पे 1.2 मीटर होता है, और बाकी इट इज डिजायरेबल बाय द IRC इंडियन रोड कांग्रेस इज 5 मीटर। साथियों, आगे हम लोग का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है शोल्डर। साथियों, ये भी हाईवे का एक पार्ट है, जहाँ पर हम लोग इमरजेंसी में अपना व्हीकल को पास करते हैं या फिर व्हीकल को स्टे करते हैं इमरजेंसी टाइम में, यदि वो खराब हो गया तो। साथियों, हम लोग शोल्डर का डिफिनेशन देखेंगे, दैट इज shoulder are provided along road edge and is intended for accommodation to stop vehicle served as an emergency। साथियों, यहाँ पर एन कर लेना, इमरजेंसी में अपना व्हीकल को सर्व करते हैं, सेवा लेते हैं, और शोल्डर का ये तो साथियों उसका शोल्डर का फंक्शन हो गया, इमरजेंसी लैंड फॉर बाइक। साथियों, यदि आप इमरजेंसी में हैं तब आप बाय द ट्रैफिक आप शोल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथियों, हम लोग जानते हैं कि शोल्डर इज अ पार्ट ऑफ हाईवे, इसलिए शोल्डर भी इतना मजबूत होता है जितना हाईवे। साथियों, आगे का पॉइंट है, द शोल्डर शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द वेट ऑफ फुल्ली लोडेड ट्रक इवन इन वेट कंडीशन। साथियों, जो शोल्डर शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, उसको इतना मजबूत होना चाहिए
कि फुली लोडेड ट्रक का भी वह वेट भार आराम से संभाल ले इन वेट कंडीशन, बरसात के समय में या ठंडा के समय में। साथियों, shoulder is desirable for the width of 4.6 meter in India. साथियों, Indian Road Congress (IRC) recommended the width of shoulder should be 4.6 meter. साथियों, further topic parking lane. Student, parking lane is a very important topic. Here we study that the definition of parking lane are provided in urban land for side parking. जो पार्किंग लेन हम लोग अर्बन एरिया में देते हैं साइड पार्किंग के लिए। पैरेलल पार्किंग इज प्रेफर्ड बिकॉज इट इज सेफ फॉर व्हीकल मूविंग ऑन द रोड। अब साथियों, हम लोग अर्बन एरिया में जो पार्किंग लेन बनाते हैं वो पैरेलल टू हाईवे बनाते हैं, क्योंकि it is most preferable to stay vehicle. साथियों, the parking lane should have a minimum of 3 meter wide in case of parallel parking. यदि हम लोग पैरेलल पार्किंग दे रहे हैं तो उसमें जो पार्किंग लेन का वाइड चौड़ाई है वह हम लोग 3 मीटर देते हैं। सो फ्रेंड, फर्दर बस वाइज it is also important topic. Bus wise may be provided by assessing the curve for bus traffic. Bus wise should be located at least 75 meters from the intersection. अब साथियों, यह डिफिनेशन है कि बस वाइज में भी प्रोवाइडेड बाय रिसेसिंग द कर्व। साथियों, यहाँ पर जो बस वाइज है वो इंटरसेक्शन में हम लोग 75 मीटर अवे रखते हैं इंटरसेक्शन का बस वाइज को 75 मीटर अवे रखते हैं बस वाइज का। और जो बस वाई है ये प्रोवाइड करता है जो कर्व होता है, कर्व के बाद हम लोग को बस वाइज का जगह मिलता है फॉर स्टेइंग बस इन द साइड ऑफ हाईवे। Students, further we are going to important topic, service road. सर्विस रोड और फ्रंटेज रोड। सर्विस रोड को हम लोग फ्रंटेज रोड भी कहते हैं। गिव एक्सेस टू एसेस कंट्रोल हाईवे लाइक एक्सप्रेसवे। जो सर्विस रोड है हम लोग को देता है एक्सेस टू एसेस कंट्रोल ऑफ हाईवे। एक्सप्रेसवे की तरह हम लोग को हाईवे पे कंट्रोल देता है। दे रन पैरेलल टू हाईवे, यह हाईवे के पैरेलल सर्विस रोड रहता है एंड विल बी यूजुअली आइसोलेटेड बाय ए सेपरेटर। और यह हमेशा सेपरेटर से सेपरेटर के बगल में ही रहता है। विथ अप्रोचेस टू द थ्रू फैसिलिटी ओनली एट
सेलेक्टेड पॉइंट, एक सेलेक्टेड पॉइंट में हम लोग सर्विस रोड देते हैं which is always parallel to the bus line, which is always parallel to the highway, which is always parallel to the highway. So instrument preferably with grade separator. साथियों, ये जो सर्विस रोड है ये कहीं कहीं होता है जहाँ पे हम लोग को सर्विस रोड का जरूरत रहता है, और ये सर्विस रोड पैरेलल होता है हाईवे के। अब साथियों, cycle track are provided in urban area where the volume of cycle traffic is high, जहाँ पर साइकिल ट्रैफिक का वॉल्यूम हाई होता है, और द मिनिमम वाइज चौड़ाई ऑफ साइकिल ट्रैक इज 2 मीटर इज रिक्वायर्ड, और 2 मीटर का वाइड ऑफ साइकिल ट्रैक हम लोग को जरूरत होता है। फुटपाथ, साथियों, फुटपाथ आर प्रोवाइडेड फॉर सेफ्टी ऑफ द पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले यात्रियों को ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है फुटपाथ। व्हेन बोथ द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक एंड व्हीकल ट्रैफिक इज हाई, जहाँ पर पैदल चलने वालों यात्रियों का और व्हीकल ट्रैफिक का वॉल्यूम हाई होता है, वहाँ पे हम लोग फुटपाथ का यूज करते हैं। गार्ड रेल, साथियों, गार्ड रेल आर प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ शोल्डर, गार्ड रेल शोल्डर के किनारे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। व्हेन द रोड इज ऑन एन इम्बैंकमेंट, यदि रोड एक इम्बैंकमेंट पे है तब शोल्डर के किनारे हम लोग गार्ड रेल का यूज करते हैं। They serve to prevent the vehicles from running. And this is running, साथियों, running of the embankment. वो embankment के बाद व्हीकल ना चला जाए, इसके लिए हम लोग गार्ड रेल का यूज करते हैं। स्पेशली हमें when the height of the field exceeds 3 मीटर, यदि जो हाइट देगा और फिल करने का ऑफ on either side of highway or one side of highway, then guard rail is provided. साथियों, यदि जो हाई रहेगा इम्बैंकमेंट के बगल में, यदि उसका हाइट 3 मीटर से ज्यादा है, तब हम लोग वहाँ पे गार्ड रेल का यूज करते हैं। दे ऑल्सो गिव बेटर विजिबिलिटी, साथियों, गार्ड रेल यदि लगा हुआ रहेगा हाईवे में तो इट्स गिव बेटर विजिबिलिटी टू द पीपल, ये एक अच्छा विजिबिलिटी देगा टू द हाईवे, टू द व्हीकल, साथियों, ऑफ कर्व एट नाइट, यदि हाईवे आपका कर्व में है और नाइट में आपको एक बेटर विजिबिलिटी देगा गार्ड रेल। अंडर हेडलाइट एट नाइट, हेडलाइट पे आपको रात में अच्छा विजिबिलिटी देगा गार्ड रेल। साथियों, वाइथ ऑफ फॉर्मेशन और रोड वे is the sum of width of pavement including separators and shoulder। ये जो width of formation है साथियों, यह सम है सेपरेटर्स का और शोल्डर, सेपरेटर और शोल्डर का सम को हम लोग width of formation करते हैं। अब साथियों, कुछ रोड वे वाइड, कुछ रोड का चौड़ाई दिया हुआ है इन वाइड ऑफ फॉर्मेशन में। साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एसएच या एनएच, स्टेट हाईवे साथियों, और नेशनल हाईवे में
प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन रहेगा उसमें जो रोड का वॉइस देंगे वो 12 मीटर देंगे साथियों, और माउंटेनियस में 6.25 मीटर फॉर सिंगल लेन, और साथियों 8.8 मीटर फॉर डबल लेन। साथियों 6.25 फॉर सिंगल लेन एंड 8.8 फॉर डबल लेन। यदि साथियों यदि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो वहाँ पर जो हम लोग प्लेन में जो वाइथ ऑफ रोड देंगे वो 9 मीटर का देंगे, और साथियों माउंटेनियस में 4.75 मीटर फॉर सिंगल लेन के लिए देंगे। साथियों अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में हम लोग वाइथ ऑफ फॉर्मेशन जो देंगे साथियों वो 7.5 मीटर 9 मीटर देंगे, और साथियों माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन में साथियों हम लोग 4.75 मीटर फॉर सिंगल लेन देंगे साथियों, और विलेज रोड में साथियों 7.5 मीटर फॉर प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन देंगे साथियों, और साथियों हम लोग माउंटेनियस एंड स्टीप ट्रेन में 4 मीटर फॉर सिंगल लेन रोड देंगे साथियों। अब साथियों यहाँ एक टॉपिक which is last topic, right of way of land right. It is important topic साथियों। So by the definition, right of way is the area of land acquired for the road along its alignment. The width of the acquired land for right of way is known as a land width, and it depends on the importance of road and possible future development. साथियों by the definition, a minimum land width has been prescribed for each category of road. A desirable range of land width has also been suggested for each category of road. साथियों ये जो राइट ऑफ वे हम लोग प्रोवाइड करते हैं रोड में, राइट ऑफ वे को हम लोग लैंड वाइथ भी कहते हैं। राइट ऑफ वे हम लोग का एक बाउंड्री है साथियों जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन द रोड। साथियों हम लोग अक्सर देखते हैं कि रोड के किनारे, हाईवे के किनारे घर बना हुआ रहता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू होने से पहले का जो डिस्टेंस है साथियों जो खाली रहता है उसको हम लोग राइट ऑफ वे या लैंड वाइथ करते हैं। साथियों इस पॉइंट में दिया हुआ है साथियों कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग एंड प्रेशर sufficient space for future road improvement, it is advisable to lay down restriction on building activity along the road. साथियों हम लोग अक्सर देखते हैं कि रोड के किनारे बाय द गवर्नमेंट या रिस्ट्रिक्शन रहता है बिल्डिंग वर्क होने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बंद रहता है। कुछ दूरी पर फिर से बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग का जो एक्टिविटीज है वो चालू होता है। तो साथियों हम लोग
हम लोग देखते हैं अक्सर कि मान लीजिए या आपका एक रोड 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 है, हाईवे है, इसमें साथियों इसके बाद से हाईवे के बाद एक लाइन रहता है। इस लाइन को हम लोग रोड बाउंड्री कहते हैं, क्योंकि ये लाइन शो करता है जहाँ पे रोड आपका हाईवे बंद हो रहा है, वहाँ से रोड बाउंड्री चालू हो रहा है साथियों। और रोड बाउंड्री के बाद बिल्डिंग लाइन होता है, और ये बिल्डिंग लाइन के बाद कंट्रोल लाइन होता है। ये कंट्रोल लाइन के आगे से आप अपना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या कोई भी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। बाकी ये जो कंट्रोल लाइन है और बिल्डिंग लाइन है और ये रोड लाइन है, ये जो स्पेस है साथियों, ये स्पेस रहता है, ये स्पेस नहीं है साथियों। यहाँ पे एक्टिविटीज, कुछ बिल्डिंग एक्टिविटीज करना बंद रहता है बाय द गवर्नमेंट। साथियों हम लोग देख रहे हैं कि यह हाईवे है, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक ड्रेनेज है, तो इधर दो हाईवे के दोनों साइड आपका ड्रेनेज है। अब इस ड्रेनेज में साथियों, इस ड्रेनेज का जो हाईवे से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं साथियों रोड मार्जिन। साथियों इसमें जो कैरीज वे होता है, ये मान के चलिए कि आपका यहाँ से यहाँ तक ये कैरीज वे है। इसमें साथियों कैरीज वे के बगल में फिर ये आपका शोल्डर है। साथियों कैरीज वे के बगल में ये आपका शोल्डर है। साथियों शोल्डर के बगल से फिर आपका रोड मार्जिन चालू हो रहा है। ये आपका जो ड्रेनेज वर्क जो यहाँ पे है, ये डिस्टेंस आपका रोड मार्जिन है साथियों। और साथियों यहाँ पे रोड मार्जिन के बाद रोड बाउंड्री चालू हो रहा है। रोड मार्जिन के बाद आपका रोड बाउंड्री हो रहा है। ये रोड बाउंड्री आपका साथियों, ये आपका जो है रोड मार्जिन के बाद, ये रोड मार्जिन के बाद आपका रोड बाउंड्री चालू हो रहा है साथियों। और रोड बाउंड्री के बाद आपका बिल्डिंग लाइन चालू हो रहा है साथियों। और बिल्डिंग लाइन के बाद आपका कंट्रोल लाइन चालू हो रहा है साथियों। यही शो करता है साथियों आपका रोड बाउंड्री से, आपका रोड बाउंड्री से रोड मार्जिन से फिर आ गया शोल्डर से फिर आ गया कैरीज वे, फिर शोल्डर, फिर रोड मार्जिन। ये डिस्टेंस आपका, ये जो डिस्टेंस है साथियों, यही आपका कहलाता है राइट ऑफ वे और लैंड वाइड। सो साथियों अब फर्दर साथियों कुछ IRC रिकमेंडेड वैल्यू है साथियों लैंड
width of different class of plane and train में ऑफ हाईवे। साथियों जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है रोड क्लासिफिकेशन एरिया। साथियों यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। और साथियों इसमें जो ओपन एरिया है, जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का ओपन एरिया में नॉर्मल में 4.5 मीटर का रेंज रखते हैं। और यदि हम लोग का रेंज पे नॉर्मल में तो 4.5 मीटर रखेंगे, और यदि रेंज में तो 30 से 60 मीटर तक का रेंज में रखते हैं। और बिल्ट अप एरिया में स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का रेंज नॉर्मल में रखते हैं साथियों 30 मीटर, और रेंज में रखते हैं 30 से 60 मीटर साथियों। और यदि माउंटेनियस एरिया है साथियों तो उसमें स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का जो नॉर्मल में रखते हैं साथियों 24 मीटर, और रेंज में रखते हैं साथियों 20 मीटर। और उसी तरह एमडीआर का साथियों दिया हुआ है, विलेज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का साथियों दिया हुआ है, और विलेज रोड का साथियों दिया हुआ है। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड का दिया हुआ है। जैसे कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में मतलब नॉर्मल में ओपन एरिया यदि तो 25 मीटर रहेंगे नॉर्मल में, और 25 to 30 मीटर रखेंगे रेंज में। और साथियों 20 मीटर रखेंगे नॉर्मल इन बिल्ट अप एरिया में साथियों, और 15 से 25 मीटर रखेंगे इन रेंज इन बिल्ट अप एरिया। और माउंटेनियस एरिया रह गया साथियों, तो उसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का जो रिकमेंडेड वैल्यू है साथियों ये 18 है, और माउंटेनियस का रिकमेंडेड वैल्यू साथियों 15 है। उसी तरह मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का ओपन एरिया में रिकमेंडेड वैल्यू 15 है, और रेंज में 15 से 25 का साथियों। और बिल्ट अप एरिया में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का जो वैल्यू है साथियों वो 15 है इन नॉर्मल में, और रेंज में 15 से 20 है साथियों। और माउंटेनियस में नॉर्मल में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का साथियों वैल्यू 15 है, और रेंज में 12 है। और साथियों विलेज रोड का रेंज में नॉर्मल में 12 है, इन ओपन एरिया और रेंज में 12 से 18 है साथियों। और बिल्ट अप एरिया में 10 है साथियों, और रेंज में 10 से 15 है साथियों। और नॉर्मल में माउंटेनियस का नॉर्मल में 9 है साथियों, और रेंज में भी 9 है। So साथियों I think that you all are feeling good by reading in study material class. Thank you.